आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं गति का प्रथम समीकरण। मीन्स आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गति के समीकरण के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गति के तीन समीकरण होते हैं। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इन्हीं तीनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे आज की इस वीडियो में प्रूफ करने वाले हैं। फर्स्ट समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड वाला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां v हमारा क्या होता है अंतिम वेग, u क्या होता है प्रारंभिक वेग, a क्या होता है त्वरण, t क्या होता है समय। इन सारी चीजों का हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात, प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने से पहले हमें जो भी चीज को सिद्ध करना है वह हमें अध्ययन होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो हमें याद होना चाहिए कि प्रथम के तीन समीकरण होते हैं। कौन कौन? तो प्रथम समीकरण क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड वन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अभी हम लोग कर रहे हैं गति का प्रथम समीकरण को हम लोग करने जा रहे हैं प्रूफ। तो चलिए आइए करते हैं गति के प्रथम समीकरण को प्रूफ। तो इतना तो ध्यान में हो गया है अभी कि गति के प्रथम समीकरण क्या होता है भाई। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए हम कुछ लिखे हैं, और ये लिखने का मतलब हमारा क्या स्टैंडर्ड, क्योंकि हमने v u प्लस ए टी दिख रहा है इसलिए हमने माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा t समय के पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है तथा उस पर उत्पन्न त्वरण a है। ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि कोई भी वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग मीन्स शुरू में उसका वेग u है। अभी हम यहाँ पे u इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म लिए हैं क्योंकि हम लोग फॉर्मूला को सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। तथा t समय में क्या हो जा रहा है, उसका वेग v हो जा रहा है। मीन्स वेग में परिवर्तन यह हो रहा है कि u से उसका परिवर्तन क्या हो गया v, मीन्स ये वेग परिवर्तन है। v एंड u क्या है वेग परिवर्तन। शुरू में क्या था u और अंतिम में क्या हो जा रहा है v। तो यहाँ मालूम चल रहा है कि जब वेग का परिवर्तन होता है तो क्या होता है त्वरण होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं त्वरण का फॉर्मूला, त्वरण का डिफिनेशन क्या होता है कि वेग के परिवर्तन के दर को ही हम लोग क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। और हम यहाँ देख रहे हैं कि त्वरण वेग में क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है। आगे, तथा उस पर उत्पन्न त्वरण, यहाँ वेग में क्या हो रहा है वेग में परिवर्तन होने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो त्वरण लग रहा है कितना लग रहा है a लग रहा है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए गति का प्रथम समीकरण को सिद्ध करने के लिए त्वरण का हम लोग मदद लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे त्वरण बराबर क्या होता है भाई, तो वेग में परिवर्तन मीन्स जिसको हम लिख सकते हैं क्या चीज वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल या फिर समय अंतराल, ठीक है। अब देखिए हम वैल्यू पुट अप करते हैं। वेग में परिवर्तन क्या होगा, तो वेग में परिवर्तन यही नु अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा वेग के में परिवर्तन को मालूम चल जाएगा। अब बटे में समय अंतराल मीन्स समय हमने कितना लगाया, ठीक है। अब आगे बढ़िए, वेग अंतिम वेग क्या है प्रारंभिक में, शुरू में तो वेग मेरा ये है लेकिन अंतिम में क्या हो जा रहा है v हो जा रहा है। मीन्स अंतिम वेग v माइनस है तो माइनस, प्रारंभिक वेग कितना है u, शुरू में देखिए प्रारंभिक वेग u है, ये ले लीजिए u, और समय कितना है भाई मेरा t, समय क्या है t, और त्वरण को हम लोग क्या है उत्पन्न त्वरण a है। तो त्वरण को हम क्या लिख सकते हैं a लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको कर लेते हैं, तो ये बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस u, at इज इक्वल टू v माइनस u। थोड़ा आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मुझे देखिए v का वैल्यू फाइंड करना है, किसका v का। तो v का वैल्यू फाइंड कर लें तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू एटी है तो 80, और ये u इधर प्लस में है माइनस में इधर आएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा प्लस u इज इक्वल टू v। सो हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। देख रहे हैं आप, आसानी से हम लोग पहले समीकरण को सॉल्व कर चुके हैं, पहले गति के प्रथम समीकरण को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जहां
एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहां v क्या है भाई, u क्या है भाई, a क्या है भाई, t क्या है भाई, तो v हमारा क्या है, अंतिम वेग। v को हम लोग किससे, v क्या दर्शा रहा है, हमारे अंतिम वेग को दर्शा रहा है। v हमारा क्या है, अंतिम वेग। u क्या है, प्रारंभिक वेग, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि शुरुआती वेग, प्रारंभिक वेग, जिसको कि कह सकते हैं शुरू का वेग, शुरुआती वेग, शुरू का वेग। समझ रहे हैं ना। ए क्या है हमारा, त्वरण, जिसको हम लोग कहते हैं वेग में परिवर्तन समय के अंतराल में। टी क्या है हमारा, समय, ठीक है। जहां भी क्या है हमारा, अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, जिसको शुरू का वेग बोलेंगे। ए क्या है हमारा, त्वरण, टी क्या है, समय। और एक चीज ध्यान रखेंगे, किसी भी वस्तु का शुरुआती वेग, किसी भी वस्तु का विराम से, कोई भी वस्तु विराम में है और विराम से उसका क्या हो रहा है, गति में आ रहा है, तो उसका शुरुआती वेग क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है। तो अभी हम लोग फर्स्ट कर लिए हैं गति का प्रथम समीकरण प्रूफ क्या होता है, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। थैंक यू।